जय हिंद फ्रेंड्स। मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने समांतर श्रेणी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की थी। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करेंगे। 5.1 में सबसे पहले हम इसके अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को जानेंगे और आपका जो सबसे पहला प्रश्न है इसमें दिया गया है, यदि समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद 4/5 x तथा 2 है तब x का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में एक समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद दिए गए हैं और उसमें जो आपका एक बीच वाला पद है यानी जो x है उसका मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम श्रेणी बनाएंगे 4/5 x 2 डॉट डॉट डॉट। तो समांतर श्रेणी में आपने जाना कि समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसके प्रत्येक पदों के मध्य जो अंतर होता है वो समान होता है। यानी अगर हम इस श्रेणी का सार्व अंतर निकालें तो इनके बीच में जो अंतर होगा, दो पदों के बीच में जो अंतर होगा वो समान होगा। यानी पहला अंतर हम निकाल सकते हैं x माइनस 4/5, हमेशा बाद वाले पद से पहले वाले पद को माइनस किया जाता है, बराबर जितना इन दोनों का अंतर आएगा उतना ही 2 माइनस एक्स का अंतर आएगा। यानी तीसरे पद से हम दूसरे पद को घटाएंगे, यानी जितना अंतर दूसरे पद से पहले पद को घटाने पर आएगा उतना ही तीसरे पद से दूसरे पद को घटाने पर आएगा। क्योंकि समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी ही होती है, यानी इसकी परिभाषा में आपने पहले ही पढ़ा है कि समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जिनके पदों के मध्य अंतर समान होता है। वहीं से हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब जिसके अपार में कुछ नहीं होता हम 1 लिखते हैं। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 5, 5 का x से मल्टीप्लाई 5x, 1 का 4 से मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, फिर इक्वल टू 2 माइनस एक्स, इसके अपार में कुछ नहीं होता है 1 होता है, 1 का 5x माइनस 4 से मल्टीप्लाई तो 5x माइनस 4 इक्वल टू 5 का 2 से मल्टीप्लाई 10, 5 का माइनस x से मल्टीप्लाई तो माइनस का 5x। अब उसके बाद में x के पदों को हम एक साइड में ले जाएंगे, संख्या को एक साइड में ले जाएंगे तो माइनस 5x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 5x और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 5x इक्वल टू 10, ये माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, 5x ये आपका हो जाएगा 10x इक्वल टू 10 और 4 ऐड करेंगे 14। यहाँ से हम x के जब मान को निकालेंगे तो आएगा 14/10, इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो जाएगा 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, यानी x की वैल्यू क्या आएगी 7/5। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, यदि के किस मान के लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है के किस मान के लिए के किस मान के लिए किस मान के लिए के किस मान के लिए k+9 कामा k+9 कामा 2k+1 2k-1 2k+7 है, 2k-1 कामा 2k+7 एक समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद हैं। एक समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया कि के किस मान के लिए k+9 कामा 2k-1 कामा 2k+7 एक समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसके प्रत्येक पदों के मध्य जो अंतर होता है वो समान होता है। इसे भी हम पहले क्वेश्चन की भांति ही सॉल्व करेंगे। यानी जो आपका दूसरा पद है 2k-1 माइनस, इससे हम पहले पद को माइनस कर देंगे
k प्लस 9 को माइनस कर देंगे, इक्वल टू जो आपका तीसरा पद है 2k प्लस 7 माइनस, इससे हम दूसरे पद को माइनस कर देंगे 2k माइनस 1। अब इसे हम आगे हल करेंगे तो यहाँ से हम k के मान को निकालेंगे, यानी जितना अंतर दूसरे पद को पहले पद से घटाने पर आएगा उतना ही अंतर तीसरे पद को दूसरे पद से घटाने पर आएगा, जिसे हम सार्व अंतर भी कहते हैं। सभी पदों के मध्य समान अंतर को ही हम सार्व अंतर कहते हैं। दोनों के सार्व अंतर को बराबर करना है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, ये लिखा हुआ है 2k माइनस 1, ये माइनस के अंदर गुणा होगा माइनस के, माइनस प्लस माइनस का 9 इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है 2k प्लस 7, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई माइनस का 2k, माइनस माइनस प्लस का 1, माइनस 2k प्लस 2k आपका कट जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 2k से 1k जाएगा तो 1k बचेगा, माइनस 1 माइनस 9 ये हो जाएगा माइनस का 10, बराबर यहाँ पे बचा 7 और 1 8, कितना बचा 7 1 8। अब इसके बाद में k बराबर 8, माइनस 10 इधर आएगा तो प्लस 10, और इस तरीके से k का मान क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है समांतर श्रेणी 1/2a, 1 माइनस 2a/2a, 1 माइनस 4a/2a का सार अंतर ज्ञात कीजिए। तो सार अंतर निकालने के लिए हम दूसरे पद से पहले पद को माइनस कर देते हैं, सार अंतर को हम स्मॉल d से लिखते हैं। दूसरा पद आपका है 1 माइनस 2a/2a, इससे माइनस करना है 1/2a को। दोनों का हर बराबर है इसलिए हम एक बार लिख सकते हैं इक्वल टू, और अंश में क्या हो जाएगा 1 माइनस 2a, माइनस लगा हुआ है तो ये घट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा तो ये d आएगा माइनस का 2a/2a, 2a से 2a कट जाएगा, यानी d का मान क्या आएगा सार अंतर का, d का मान आएगा -1। इसे हम तीसरे पद से दूसरे पद को भी घटा करके देख सकते हैं कि क्या सार अंतर सभी में समान आ रहा है, क्योंकि हमने दूसरे से पहले पद को जब घटाया तो -1 आया, तो हम तीसरे से दूसरे को भी घटा करके देखेंगे, अगर उसमें भी -1 आएगा तो इसका मतलब इसके सभी पदों के मध्य जो अंतर है वो समान आ रहा है, और आपकी दी हुई सीरीज एक समांतर सीरीज है, समांतर श्रेणी है। तो तीसरा पद आपका है 1 माइनस 4a/2a, इससे घटाना है 1 माइनस 2a/2a, क्योंकि दोनों के हर बराबर, इसलिए हम क्या करेंगे एक बार लिखेंगे 2a, फिर 1 माइनस 4a, यहाँ पे माइनस लगा है तो इसे हम ब्रैकेट में कर लेंगे -1 माइनस 2a, 1 माइनस 2a। अब इसे आप घटा रहे हैं तो एक को ब्रैकेट में कर लेंगे। फिर इसके बाद में क्या होगा, जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 2a अपॉन में 2a, -1 प्लस 1 कट जाएगा, -2a से प्लस का 2a घटेगा, माइनस का 2a बचेगा, अपॉन में 2a है, ये हम d निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 2a से 2a कट जाएगा, यानी d का मान क्या आएगा -1 आएगा। यानी जितना अंतर दूसरे से पहले पद को घटाने पर आ रहा है उतना ही तीसरे से दूसरे पद को घटाने पर आ रहा है, यानी सार अंतर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 ... का 12वां पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को नोट करेंगे और फिर इसमें देखेंगे कि इसमें जो स्मॉल a है, जो आपका प्रथम पद है, वो कितना दिया गया है। फिर हम सार अंतर निकालेंगे, यानी स्मॉल d का मान निकालेंगे, दूसरे पद से पहले पद को घटा करके या तीसरे से दूसरे पद को घटा करके हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे समांतर श्रेणी 14, 9, 4, 14, 9, 4, -1, -6 ... का 12वां पद ज्ञात कीजिए। का 12वां पद ज्ञात कीजिए।
का 12वां पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सीरीज में जो पहला पद आपका दिया गया है, ये दिया गया है 14। तो ए कितना है, ए दिया गया 14। फिर जब हम डी निकालेंगे तो बाद वाले पद से पहले वाले पद को घटाना है, 9 माइनस 14। तो ये कितना आ जाएगा, आ जाएगा माइनस का 5। अगर हम 4 से 9 को घटाते हैं तब भी -5 आता है, यानी डी कितना आ जाएगा, माइनस का 5। फिर हमें निकालना है 12वां पद। क्या निकालना है, 12वां पद, यानी A12 तुम्हें निकालना है। एन कितना हो जाएगा, तो ये ए एन के स्थान पर लिखा जाता है, यानी एन के स्थान पर 12 है, तो एन बराबर आपको 12 रखना है। अब इसके बाद में nवें पद का फार्मूला क्या होता है, nवें पद का फार्मूला क्या होता है, nवें पद के मान के लिए, nवें पद के मान के लिए ये होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला होता है ए एन कितना है, यानी A12 है, इक्वल टू ए कितना है, ए दिया गया 14 प्लस एन कितना है, एन दिया गया 12 माइनस 1, डी कितना है, डी है -5। अब इसको हल करेंगे तो A12 बराबर 14 प्लस 12 से 1 जाएगा तो बचेगा 11, बाहर -5। अब इसके बाद में ये हो जाएगा 14 प्लस प्लस 11 और -5 का गुणा क्या हो जाएगा, ये आएगा -55। तो हम यहीं पे लिख सकते हैं -55। जब इससे हम घटाएंगे तो A12 कितना आएगा, 5 से 4 जाएगा 1 बचेगा, 5 से 1 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ पे छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो माइनस का 41 आएगा। A12 का मान क्या आ जाएगा, 12वें पद का मान क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा -41। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है समांतर श्रेणी 5,11 या श्रेणी 5,11 5,11 17,23 17,23 डॉट 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 का nवां पद ज्ञात कीजिए, का nवां पद ज्ञात कीजिए, का nवां पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि स्मॉल ए क्या है, यानी प्रथम पद क्या है। प्रथम पद है 5, यानी पहला पद आपका ए कहलाता है 5। डी सार्वंतर 11 से 5 जाएगा 6 बचेगा, 17 से 11 जाएगा 6 बचेगा, 23 से 17 जाएगा 6 बचेगा, यानी डी कितना आ जाएगा, 11 माइनस 5 बराबर 6। डी आपका 6 आ जाएगा। फिर हमें निकालना है nवें पद का मान, nवें पद का मान यानी ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन निकालना है, ए कितना है 5 है, एन nवें पद का मान निकालना है, डी डी दिया गया है 6। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 6 का अंदर गुणा करेंगे 6n माइनस 6 कम 6, तो ये हो जाएगा 6n। 5 से -6 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, यानी nवें पद का मान क्या आ गया, यह आ गया 6n माइनस 1। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि समांतर श्रेणी 72, 63, 54, समांतर श्रेणी 72, 54,
72, 63, 54, 63, 54, डॉट 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 का कौन सा पद शून्य है? डॉट 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 का कौन सा पद शून्य है? कौन सा पद शून्य है? सबसे पहले हम लिखेंगे क्या क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में। तो ए आपका हो जाएगा 72, डी निकालेंगे तो 63 माइनस 72 कितना हो जाएगा? तो डी आएगा माइनस का 9, कितना आएगा? माइनस का 9 आएगा, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हैं। फिर इसके बाद में अगर हम 54 से 63 को माइनस करें तब भी आपका माइनस का 9 आएगा, तब भी कितना आएगा? माइनस का 9 आएगा, यानी डी का मान माइनस का 9 आ गया। फिर कौन सा पद शून्य है? तो हम मानेंगे कि nवां पद शून्य है, तो लिखेंगे माना दी गई श्रेणी का nवां पद शून्य है, दी गई श्रेणी का nवां पद शून्य है। तो फार्मूला लगाएंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nवां पद शून्य कर देना है। ए का मान क्या है? 72 प्लस एन आपको निकालना है। डी का मान माइनस का 9 दिया गया। nवां पद को आपने 0 के बराबर कर दिया। अब हम इसे लिख सकते हैं, यानी 0 बराबर 72, 9 का n से गुणा तो प्लस का 9n, 9 का ये माइनस 9 है, माइनस 9 का n से गुणा होगा माइनस का 9n, क्या हो जाएगा? माइनस का 9n, माइनस n और माइनस 9 और माइनस 1 का गुणा ये प्लस का 9 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 72 वैसे ही लिखा हुआ है, 9n का जो माइनस का है n से गुणा करवाएंगे तो माइनस का 9 है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस 9 का माइनस 1 से गुणा तो प्लस का 9 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका 9 है इसको इक्वल टू के दूसरी साइड में भेज देंगे। जो माइनस का 9n है ये हो जाएगा प्लस का 9n इक्वल टू 72 में 9 को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 81। कितना हो जाएगा? 81। 9 और 2 जुड़ेंगे 11 होगा, 1 कैरी आया, 7 और 8 7 और 1 8 हो जाएगा। यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे तो 81/9 ये कितने बार जाएगा? 9 9 जा 81, यानी n का मान आएगा 9। यानी किस पद का मान शून्य होगा? तो 90 पद का मान शून्य हो जाएगा। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न का अंतिम क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 8 से लघु उत्तरीय प्रश्नों में प्रवेश कर जाएंगे। 7 नंबर में दिया गया है समांतर श्रेणी 24, 21, समांतर श्रेणी 24, 21, 18 डॉट 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 का कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद है? कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद है? कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद है? सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में जानेंगे कि क्या क्या दिया गया है। ए आपका पहला पद 24 दिया गया है। डी दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे, डी का मान आ जाएगा माइनस का 3। कितना आएगा? माइनस का 3। 18 से 21 को माइनस करेंगे तब भी इतना ही आएगा। फिर इसके बाद में हम मानेंगे कि माना nवां पद ऋणात्मक है। क्या है? माना दी गई श्रेणी का nवां पद
पहला ऋणात्मक पद है, पहला ऋणात्मक पद है, nवां पद पहला ऋणात्मक पद है। अब हम फार्मूला लगाएंगे nवें पद का, ए एन बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसमें a का मान क्या दिया गया है, a का मान दिया गया है 24 प्लस n को जो मान है उसे आपको निकालना है -1, d का मान -3 है। इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 24 प्लस माइनस माइनस यानी 3 का -3 का n से गुणा माइनस का 3n, -3 का -1 से गुणा तो प्लस का 3, फिर 24 और 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 27 माइनस 3n, ए एन बराबर क्या हो गया 27 माइनस 3n। अब nवें पद को आपने क्या माना है, nवें पद को आपने माना है ऋणात्मक, यानी nवें पद को आपने ऋणात्मक पद माना है। nवां पद 0 से छोटा हो जाएगा तो हम लिखेंगे 0 इज ग्रेटर देन 27 माइनस 3n। -3n को हम इक्वल टू की दूसरी साइड में ले जा सकते हैं, यानी -3n को हम दूसरी साइड में ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3n और 3n इज ग्रेटर देन 27। यहां से जब हम n की वैल्यू निकालेंगे ये आएगा 27/3, 3 9 जा 27, n इज ग्रेटर देन 9, यानी n का मान क्या होगा 9 से बड़ा होगा, तो 9 में हम 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 से बड़ा 1 जोड़ देंगे 2 जोड़ देंगे ये n आ जाएगा 10, यानी कौन सा पद, पहला पद ऋणात्मक पद है तो हम लिखेंगे आंसर में 10वां पद। क्या हो जाएगा आंसर 10वां पद, यही आंसर हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। इस तरीके से आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे की क्लास में हम लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट है उनको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।